अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक अफेयर्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। गुज़श्ता रोज़ शहदाए पाकिस्तान को सलाम अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियाँ निकाली गई, तकरीबात का इनकाद हुआ। 25 मई यौम तकरीम शहदा के नाम से मनाया गया। इस हवाले से मरकज़ी तकरीब जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी में मुनक्कद हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में दीगर रिटायर्ड और हाज़िर सर्विस अस्करी हुकाम समेत तलबा और शहदा के वर्सा ने भी शिरकत की। इस मौका पर यादगार शहदा पर फूल रखे गए। इस दिन की मुनासबत से सोचा क्यों ना आपके साथ आज की वीडियो में शहदा के हवाले से चंद हक़ाइक़ शेयर किए जाएँ, ख़ास तौर पर ऐसे अर्ज़ वतन के शहीद जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए। नाज़रीन, वो आपने एक मिली नगमा सुना होगा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यानी जो हमारे बड़ों ने 1947 से पहले या 1947 जिनके पार्टीशन के दौरान जो कुर्बानियाँ दी, जो अपना खून बहाया, आज उन कुर्बानियों की मरहून मिन्नत हम एक पुरअमन माहौल में सांस ले रहे हैं। चूँकि नाज़रीन, अगर देखा जाए तो 1947 से पहले जिस तरह हमने किताबों में पढ़ा होगा, अपने बुज़ुर्गों से सुना कि जो हालात थे, जिस तरह इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों को ख़वातीन की बेहरमती की जा रही थी, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उस माहौल में महफूज नहीं थी, जिसकी वजह से दो कौमी नज़रिए ने जन्म लिया और आखिरकार हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ रंग लाई और हम एक अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। तो यानी ये बताने का मकसद ये है कि कुर्बानी जो है वो आप किसी भी शक्ल में दें तो वो रायगा नहीं जाती। इस वाले से अब 1947 से बाद से लेकर जिस तरह महाजरीन की आबादकारी शुरू हुई, अमन अमान की सूरत हाल नहायत तशवीशनाक थी और नई जगह पर आकर नए सिस्टम में ख़ुद को एडजस्ट करना नहायत ही मुश्किल काम था। बहरहाल हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों, ख़ास तौर पर पाक फ़ौज ने इसमें बड़ा मौसर अंदाज में अपना किरदार अदा किया। आज भी अगर देखा जाए तो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो, FIA हो, फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो, इनके किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ हो, चाहे वो सिविलियन अदारा हो या मिलिट्री का कोई अदारा हो, हमारे अक्सर सिविलियन शहरी भी जो हैं वो किसी भी ऐसे वाक़े में अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते कि जिनसे उनको ख़दशा हो कि अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो ये इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन सकती है। तो लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर उस तूफ़ान में, उस जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं इंसानी ज़िंदगियों के हवाले से, उसमें कूद पड़ते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज की वीडियो में जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करने के उन्वान से एक ऐसे शहीद का ज़िक्र मैं मुनासिब समझता हूँ इस दिन की मुनासिबत से, चूँकि काफ़ी अरसे से मैं जो सूरत हाल थी इसको लेकर के ख़ामोश था और अब मेरा ज़मीर जो है वो आज के दिन की मुनासिबत से गवारा नहीं कर रहा था कि इस पर मज़ीद ख़ामोश रहा जा सके। हम ऐसे ही एक शहीद का तज़किरा करेंगे और उनकी ज़िंदगी के हवाले से मुझ जैसा गुनाहगार शख्स तो उस पर रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन जिस तरह उनकी शहादत हुई और शहादत से पहले यानी 28 जुलाई को मेरी उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और बाद 16 अगस्त को उनको टारगेट करके शहीद कर दिया गया। ना सिर्फ उनको शहीद किया गया बल्कि पुलिस के DSP समेत 15 से 16 अफराद जो है वो शहरी उस वाक़े में शहीद हुए। और जो उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उनकी शहादत के बाद मुख्तलिफ़ सवालात ने यहाँ एक तरफ जन्म लिया, वहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी हलचल मच गई कि मेरे ख़्याल में ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि उनकी शहादत के बाद जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ने करवटें बदलना शुरू की,
ख़ास तौर पर जब ये सारा वाक़या रोनमा हुआ, अफसोसनाक वाक़या, उस वक़्त जो आर्मी चीफ़ थे जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ, उनकी जानिब से काफ़ी गम व गुस्से का इजहार किया गया, शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया। लेकिन बाज़ नाज़रीन, आपको पता है हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो अदारे हैं, जो हमारी सिविल गवर्नमेंट के अदारे हैं, ख़ास तौर पर मैं पुलिस की बात करता हूँ, चूँकि उनकी शहादत के बाद जिस तरह DPO को तब्दील किया गया, मर्ज़ी की तफ्तीश करवाई गई और उसमें पूरी एक सियासी जमात का जो अमल दखल था, उस हवाले से बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। और हमने जब इस हवाले से सवालात उठाने शुरू किए, क्योंकि बतौर सहाफ़ी हमारा काम सवाल करना है, हक़ाइक़ पब्लिक के सामने रखना है, और मेरा ख़्याल में अगर हम ये काम ना करें तो ये शहरियों के साथ, इस वतन के साथ भी जो है वो गद्दारी के मुतरादिफ है। बहरहाल नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ साबिक शहीद वज़ीर दाखिला, वज़ीर जेल खाना जात, कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा, जिनके हवाले से मुख्तलिफ़ अखबारात में आर्टिकल भी शाया हुए कि जब भी पाकिस्तान की, यानी कि दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी ISI की तारीख़ लिखी जाएगी, उनको एक प्रोफेशनल, यानी कि नंबर 1 एजेंसी बनाने वालों की कोई फ़हरिस्त मरतब होगी, तो उनमें कर्नल रिटायर्ड, शहीद कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा का नाम सर फ़हरिस्त होगा। चूँकि उन्होंने अपने जो फ़ौजी कैरियर था उसमें मुख्तलिफ़ महाज़ों पर बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ अदा की। उनका मुख्तलिफ़ जो ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने ISI को डेवलप किया, वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, चूँकि मैं बतौर क्राइम रिपोर्टर यहाँ इस्लामाबाद में गुज़श्ता 14 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ, और मेरा जो बीट है, चूँकि हमारे यहाँ भी नाज़रीन आप लोग, हमारे यहाँ जो है वो कोई भी रिपोर्टर है वो अपनी बीट के अंदर रह के काम करता है। मतलब हेल्थ रिपोर्टर है तो वो हेल्थ के मामलात को देखेगा। तो मैं शुरू से इंटीरियर मिनिस्ट्री को देखता हूँ, और चूँकि इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं है, इसलिए मैंने जब जेल के मामलात को देखना शुरू किया तो एक दो जो स्टोरीज़ कवर की जेलों के हवाले से, तो जब वो स्टोरी उस वक़्त रोज़नामा पाकिस्तान, जो कि बुज़ुर्ग सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के ज़ेरे अदारिया शाया होता है, तो खैर उस ये थोड़ा सा तफसीलात मज़ीद किसी और तरफ निकल जाएंगी। बाज़ा मुझे इन ख़बरों की वजह से जो एक सियासी जमात की जानिब से नाराज़गी का भी इज़हार किया गया, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। खैर, तो एक बड़े सीनियर दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि यार आप जेलों के मामलात पे इस तरह स्टोरीज़ कर रहे हो और इस हवाले से मिनिस्टर साहब को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि यार उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात होने तो नहीं चाहिए, मैं तो मौक़िफ़ के लिए IG जेल खाना जात और कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा साहब से भी मैंने रब्ते की कोशिश की, लेकिन उनसे मेरा रब्ता नहीं हो सका। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि आप उनसे दोबारा रब्ता करें। जिसके बाद उस दोस्त की मौजूदगी में मैंने कर्नल साहब को कॉल की और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो उनका गुफ्तगू करते हुए यही कहना था कि मेरे लिए यहाँ पर काम करना नहायत ही मुश्किल है, और यानी कि ये तमाम तर जो जेलों के मामलात हैं वो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। इसके लिए जो CM थे उस वक़्त के पंजाब के शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से एक स्पेशल होम सेक्रेटरी की जो सीट है वो एक क्रिएट की गई है। होम सेक्रेटरी की सीट पर एक अमेरिका से लाकर शुएब अकबर नामी अफसर को बिठाया गया। वो तमाम तर दाखिली सूरत हाल और जेलों के मामलात को देख रहे हैं, और उनके लिए जो सूरत हाल है वो नहायत ही कशीदा है। चूँकि उन दिनों पंजाब में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नेटवर्क्स के हवाले से जिस तरह जेलों में पूरे एक नेटवर्क चल रहे थे और प्रॉपर इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी। तो कर्नल साहब ने यही कहा कि ये जो तमाम तर मामलात हैं वो शुएब अकबर साहब देखते हैं, और मैं इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेबस हूँ। और बाज़ उन्होंने ये इन खदशात का भी इजहार किया कि मेरी जान को भी ख़तरा है। बहरहाल नाज़रीन, बाज़ 16 अगस्त 2015 को जैसे उनके डेरे पर, वहाँ पर अटक में शादी खेल में एक खुदकश धमाका हुआ,
जिनके बरूद, उनके डेरे पर जिस तरह बरूदी मवाद जो है वो उसमें इस्तेमाल किया गया, वो तमाम तर जो छत थी वो मलबे के नीचे 15 से 16 लोग आकर जाम शहादत उन्होंने नोश की। और इस तमाम तर सूरत हाल और वाक़यात को बताने का मकसद एक शहीद को खराज तहसीन पेश करना है, जिसने माफिया के सामने जो है वो झुकने की बजाय अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वो मुल्क और कौम के लिए उन्होंने अपने असूलों पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और उन्होंने अपनी शहादत से ये साबित कर दिया कि यजीद के सामने सर जो है वो झुक नहीं सकता, लेकिन ये कट तो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, ये वो वाक़या था जिसकी वजह से आज तक पंजाब में अगर देखा जाए तो जो कलंदम तंजीमें हैं उनके हवाले से भी काफ़ी सवालात जो हैं वो उठना दोबारा शुरू हो गए हैं। जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात ने हालिया दिनों में दोबारा सर उठाना शुरू किया, दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स हैं वो मुख्तलिफ़ मुल्क भर में इस तरह के वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये जो तमाम तर सूरत हाल थी, आज की वीडियो का मकसद चंद हक़ाइक़, चूँकि तारीख़ की दुरुस्ती और हक़ाइक़ की दुरुस्ती करना था। चूँकि क्या पता कल हम हो ना हो, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए, आने वाली नस्लों को ये इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ये जो तमाम तर मुल्क की दाखिली और जेलों के ख़ास तौर पर जो हालात हैं वो क्यों कर ऐसे हालात हैं, और जो लोग इन तमाम तर सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं फिर उनके साथ, उन्हीं के साथ उठने बैठने वाले लोग क्या सलूक जो हैं वो रवा रखते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से मैंने काफ़ी खोज लगाने की कोशिश की मुख्तलिफ़ मौक़े पर। मैंने जिस तरह पहले कहा कि चूँकि पंजाब मेरी डोमेन में नहीं था, तो एक बार जो अब वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, इनसे मेरा एहतसाब कोर्ट जब ये अपने बड़े भाई साबिक 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के पीछे यहाँ इस्लामाबाद आए, तो मैंने उनसे इस्तफ़सार किया, मुख्तलिफ़ सवालात पूछे, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि अगर ये तमाम तर मुकदमात जो हैं वो आप समझ रहे हैं कि ये गलत हैं, और फिर आपके जो भतीजे हैं हसन हुसैन, ख़ास तौर पर सुलेमान शहबाज, तो इनको वापस आके इन तमाम तर केसेस का सामना करना चाहिए, ताकि आप और आपके भाई उम्र के इस हिस्से में जिस तरह यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं, तो आपके बच्चे जो हैं वो आके केसेस का सामना क्यों नहीं करते। तो दूसरा मैंने ये पूछा, ये जो कर्नल रिटायर्ड शहजाद खानज़ादा के हवाले से जो उनके डेरे पर हमला हुआ, जिस तरह उनकी शहादत हुई, और इस हवाले से अब तक की क्या तहकीक, अब तक क्या मालूमात हैं। इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के जो लोग हैं, इसमें जो करीबी आपके वज़रा हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं, और जिस तरह उनकी राह में रुकावटें खड़ी की गई, जो उन्होंने मेरे साथ इस तरह इजहार ख्याल किया कि ये जो तमाम तर मामलात हैं मैं नहीं देख रहा। तो मैंने इन शॉर्ट के उनसे ये पूछा कि अब तक की जो तहकीकात हैं वो क्या उसमें नतीजा निकला है कि इस तमाम तर वाक़े के पीछे कौन था। तो बहरहाल उन्होंने जवाब देने की बजाय, हालांकि बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा भी सकते थे, वो ये भी कह सकते थे कि इस पर बाद में बात करेंगे, 100 यानी कि जवाब थे उनके पास, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो कोई जवाब दें, बल्कि उन्होंने धमकी मेज़ लेजे में ऐसे सारा हलाते हुए कि देख लेंगे आपको, तो धमकियों पर उतर आए। बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले कहा, हमारा काम जो है वो हक़ाइक़ आपके सामने लाना है, धमकियों से इस तरह से डरने वाले हम है नहीं, चूँकि हमारा ईमान है कि इस अर्ज़ वतन के लिए जो लोगों ने खून बहाया है, तो हमेशा वही लोग जो हैं वो फ़तह याब होते हैं, और जो करैक्टर लूज़ नहीं करते, जो हक़ और सच के साथ खड़े रहते हैं। नाज़रीन, कर्नल रिटायर्ड शहजाद खानज़ादा शहीद के हवाले से फिर कभी एक तफसीली, चूँकि वो जो दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मैंने रब्ता किया कि आपके साथ एक, चूँकि वो उनके साथ कर्नल साहब की काफ़ी कुर्बतें थी, और वो जब भी कर्नल साहब का नाम लेते हैं तो वो शहीद का नाम सुनकर और उनके तज़किरे करके काफ़ी जो है वो गमगीन हो जाते हैं, और उनका गम जो है वो जिस तरह अफसरदगी उनके चेहरे पर नुमायाँ होती है वो मैं समझ सकता हूँ। कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी इस हवाले से एक तफसीली वीलॉग करें, चूँकि उन्होंने भी मुख्तलिफ़ अखबारात में इस हवाले से आर्टिकल लिखे, जिनमें
एक आर्टिकल का उन्वान ये भी था कि कहीं दहशतगर्दों के सहूलतकार मौजूदा हुकूमत में तो नहीं। तो इस हवाले से उन्होंने पूरे जो आर्टिकल लिखे और तफसीलात इसमें बयान की कि किस तरह और ये तमाम तर वाक़यात रोनमा हुए जो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक थे। जिस तरह मैंने भी आपको थोड़ा सा जो है वो बताने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन, उस वक़्त जिस तरह DPO टेक को तब्दील किया गया, मर्ज़ी की तहकीकात की गई, उसके बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। और आज की वीडियो का मकसद दोबारा मैं कहता हूँ कि उनको ख़राज अक़ीदत पेश करना है, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को ये इल्म हो सके कि इस अर्ज़ वतन के लिए किसने कहाँ कहाँ क्या क्या कुर्बानी दी, किस किस का कहाँ कहाँ अमन और खुशहाली की राह में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए खून बहा।